या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए ब्रह्मचारिणी मात की जय। आप सभी माँ आदिशक्ति के प्रिय भक्तों को नवरात्र के दूसरे दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी माँ आदिशक्ति के आशीर्वाद से आपकी पूजा पाठ सफल हो, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से करें, क्योंकि नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है ये माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ये माँ नवदुर्गा के एक रूप ब्रह्मचारिणी के रूप में ही आज इनकी पूजा की जाती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा क्या है, माता को क्या आप भोग लगाएं, कथा के साथ क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र है जिनका आप जप करें और किस प्रकार से आज दूसरे नवरात्रि पर आपको पूजा पाठ करनी है, संपूर्ण जानकारी के साथ आज यह वीडियो आप अवश्य देखें और इसके बाद दूसरे दिन की पूजा संपूर्ण करें। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है शुक्रवार का और तारीख है अंग्रेजी महीनों के अनुसार 4 अक्टूबर को आप दूसरे दिन की पूजा कर रहे हैं। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में, पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ षष्ठी में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। माँ ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमानम, तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। ऐसी शांत स्वरूपा माँ ब्रह्मचारिणी को बारंबार नमन करते हैं। श्रोताओं से अनुरोध है कि कृपया माता का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जो लोग इस कथा को लाइव सुन रहे हैं वो माता का जयकारा लगाएं और जयकारा कमेंट बॉक्स में लिखें। जहां आपके द्वारा नाम लिखा जाएगा तो अवश्य ही इसका पुण्य फल तो आपको प्राप्त होगा ही। साथ ही वीडियो को लाइक करें। आइए बढ़ते हैं आगे की जानकारी की तरफ। आपको 4 सितंबर को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्य नारायण भगवान भास्कर को जल देंगे, अर्घ देंगे और उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ पे आपने चौकी लगाई है या कलश स्थापित किया है या आप माता की पूजा आरंभ कर चुके हैं, वहाँ बैठ जाएंगे। आज पुनः शुद्धियोदक स्नान कराएंगे। कल की मालाएं, अगर आपके पास प्रतिदिन नए पुष्प आते हैं, पुष्प मालाएं आती हैं, तो आप पुराने दिन के जो पुष्प हैं उनको उतार दीजिए। अगर नहीं आती हैं तो उनको पहने रहने दीजिए। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उससे माता को छींटे दीजिए। छींटे देने को कहते हैं कि ये हम स्नान करा रहे हैं। स्नान करा के उनको रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। माता को अगर पुष्प आप नए लाए हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। जोत अखंड जलाई है तो सर्वोत्तम है। अगर अखंड नहीं जलाई है तो आप जोत जलाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। वस्त्र के रूप में
मौली का टुकड़ा तोड़ के माता को अर्पित कीजिए। अगर संभव हो तो एक पान का बीड़ा बनाइए। पान का बीड़ा बनाने के लिए एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। उसका बीड़ा बना के आप माता को अर्पित कीजिए। इसके बाद माता के जो मंत्र हम बता रहे हैं, आप उनकी एक माला का जप कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इन मंत्रों की वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप उन मंत्रों को सुनिए और उन मंत्रों को सुन के ही आपको माता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। हमारे इसी चैनल पर माँ दुर्गा के परम तेजमयी दुर्गा सप्तशती का हिंदी के साथ अनुवाद करके विस्तृत पाठ सुनाया जा रहा है। आप उसका लाभ लेना ना भूलें। साथ ही अगर आपके पास इतना समय ना हो तो आप इस दिन चंडी कवच अवश्य ही पढ़ें या सुने। चंडी कवच जो कि माँ दुर्गा का रक्षा कवच है, इसे नियम अनुसार तो दिन में 3 बार सुनना चाहिए, परंतु अगर आपके पास समय ना हो तो 1 बार अवश्य सुने और 3 बार संभव हो तो बहुत ही उत्तम है। आवश्यक नहीं है कि आप काम छोड़ के सुने। आप कहीं जा रहे हैं, अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए, मोबाइल में उसको प्ले कर दीजिए। हमारे चैनल पर भी चंडी कवच, माँ देवी का दिव्य कवच, रक्षा कवच, जिस भी किसी नाम से आप जानना चाहें वो एक ही नाम है, वह रक्षा कवच अपलोडेड है। आप उसको देखना ना भूलें। आपको हो सके तो एक प्रातः, एक मध्यांतर में और एक संध्या काल के समय आपको 3 बार सुनना चाहिए और 1 बार तो अवश्य ही आपको इन 9 दिनों में सुनना चाहिए। तो वह जो चंडी कवच है, दुर्गा कवच है, उसको प्रतिदिन अवश्य सुने। उसको सुनने के बाद, मंत्रों के जाप करने के बाद या वीडियो सुनने के बाद दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वह उत्तम है। और स्वयं करना चाहते हैं तो आपने जो भी नियम बना रखे हैं स्वयं के, आप उन पूजा पाठों को अब यहाँ बैठ के कीजिए। माता की आरती कीजिए। माता को भोग क्या लगाना है ये आपको बताते हैं। माता को पुष्प के रूप में आपको अर्पित करना है। अगर गुड़हल का पुष्प हो या कमल का पुष्प तो उसका प्रयोग करें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में। आप माता को सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। अगर रंग की बात करते हैं तो आप स्वयं सफ़ेद वस्त्र पहनकर बैठें। माताएं बहनें वेद के साथ लाल अवश्य पहनें। माता को दूध से बनी सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं। माता की आरती करें। माता का जयकारा मन ही मन लगाएं, कमेंट बॉक्स में लगाएं और माता की पावन कथा अवश्य सुनें। पावन कथा का वीडियो भी हम आपको अपलोड कर देंगे। आप माता की कथा अवश्य सुने। अब बात करते हैं मंत्र की। माँ ब्रह्मचारिणी के जो मंत्र हैं, माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। तो इसीलिए इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनके मंत्रों की बात करते हैं कि आपको किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं और अगर स्वयं नहीं कर सकते हैं तो हमारा लाइव वीडियो में जो मंत्र चल रहे हैं उनको अवश्य सुने। आप दिन में लगा के छोड़ दीजिए ये मंत्र। आधा 1 घंटे अपने घर में जब गूंजते रहेंगे तो आपके जो घर है उसका माहौल बदलेगा, वहाँ की एनर्जी जो है, हवा है, वह बदलेगी और एक पॉजिटिव एनर्जी का आपको आभास होगा। इस प्रकार से आप माता की दूसरे नवरात्रि पर पूजा करेंगे। पूजा के बाद आइए आप सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा, जिसे प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू को सुनना चाहिए। इससे माँ ब्रह्मचारिणी, माँ आदिशक्ति की कृपा हमें प्राप्त होती है। अगर आप नवरात्रि का व्रत पूजन कर रहे हैं तो उसको तो अवश्य ही सुननी चाहिए। जो व्रत व पूजन ना कर पाए हों वो भी कथा अगर सुनते हैं तो उन्हें इस कथा के पुण्य फल से अनेकों सुख सुविधाएं और जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए अगर आप बिना पूजा पाठ और बिना व्रत के नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं
तो इस कथा को प्रेम पूर्वक पूर्ण रूपेण सुने। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। जब ये भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या कर रही थी, उस समय कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। भगवान शंकर की आराधना में इस प्रकार लीन रहती थी कि ना उन्हें दिन का पता होता था, ना रात्रि का पता होता था। हजारों हजार वर्ष उन्होंने यूं ही तपस्या में बिता दिए। जब इतनी कठिन तपस्या के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए तो इसके बाद तो उन्होंने बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया और बिना कुछ खाए कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। माता को अपर्णा के नाम से भी जाना गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का यह सार जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होने देता है। ये सार बताता है कि मनुष्य का मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता के इस स्वरूप की जो कोई व्यक्ति शुद्ध मन आचरण से और सच्ची श्रद्धा रखकर व्रत पूजन व षोडशोपचार से माता की पूजा करता है, कथा श्रवण करता है और माता को प्रिय भोग लगाता है, उस मनुष्य की सभी मनोवांछित इच्छाएं माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। ये ब्रह्मचारिणी मात की जय। इसी के साथ यहाँ पर माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा समाप्त होती है। आपको जो पूजा विधि बताई गई है उसके अनुसार आप पूजा करें। कथा के बाद माता की आरती करें, भोग लगाएं और अपने दिन को व्यतीत करें माता के चरणों में मन को लगाते हुए। जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करें। अगर आप 9 दिन तक माता की उपासना कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति वैर भाव द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्रोध से आपको बचना चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए और माता की नित्य प्रति सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए। और अगर संभव हो तो आपको चंडी कवच अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। ये 9 दिन का विधान होता है। अगर आप उपासना कर रहे हैं तो आपको माँ दुर्गा का
दुर्गा रक्षा कवच या चंडी कवच एक ही नाम है, वह अवश्य ही सुनना या पढ़ना चाहिए। हमारे इस चैनल पर भी वीडियो उपलब्ध कराया गया है, तो आप कृपया हमारा दुर्गा रक्षा कवच या देवी कवच सुनना ना भूलें। वो संस्कृत में भी उपलब्ध है और हिंदी में सारांश के रूप में हिंदी में भी उपलब्ध है। नियम के अनुसार दिन में कवच को 3 बार सुना जाता है, परंतु अगर आपके पास 3 बार सुनने का समय ना हो, सुबह, दोपहर और सायंकाल को, तो आप एक बार उसे अवश्य ही सुने, क्योंकि वो बहुत अधिक फलदायी है इन 9 दिनों में। इन 9 दिनों में अगर आप चंडी रक्षा कवच या देवी कवच पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उससे आपकी माँ रक्षा करती हैं और माँ के रक्षा कवच के मिल जाने से आपके जीवन की सभी परेशानियाँ, बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ सबका कल्याण करे। जय माता दी।